प्रेज़ द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें। ईश्वर के पिता, धन्यवाद देते हैं आज सुबह समय के लिए, पुनरुत्थान के दिन के लिए, हमारा मसीही जीवन में आशा उम्मीद दिलाकर आज से 2000 साल पहले मौत के बाद, दफनाई के बाद तीसरा दिन जी उठकर स्वर्ग में जाकर पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेजा हुआ प्यारे यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज हफ्ते के पहले दिन है, पुनरुत्थान के दिन है, द डे ऑफ रिसरेक्शन। वो हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। जो वचन हम सुनते हैं हमारा जीवन में, हमारे जिंदगी में आशा बढ़ने के लिए, उम्मीद बढ़ने के लिए और आपके ऊपर विश्वास बढ़ने के लिए कारण बन जाए। वचन सुनने वाले सबको बड़ी आशीष देना, यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। डेली ब्रेड परमेश्वर के वचन की सेवकाई में देश विदेश में सभी परमेश्वर के प्यारे लोगों को खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्वागत करते हैं और सबको खुदा बहुत से आशीष दे। होली वीक हमको छोड़ कर जा रहा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के कष्ट अनुभव को, उनके मौत को, उनके दफनाई को, जिंदगी के हर एक क्षेत्र में जाकर हम परमेश्वर का वचन से सुना है, हमने आशीष पाया है। आज हमारे प्रभु यीशु मसीह का जी उठने का दिन है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का दिन को हम सेलिब्रेट कर रहा है। जब प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, जी उठा हुआ यीशु मसीह का अलग अलग दर्शन जिन्होंने पाया है, प्रभु के वचन में विस्तार से लिखा हुआ है। मत्ती के इंजिल 28 अध्याय 9 आयत, मरकोस 16 का 9, लूका 24 अध्याय 13 से 51 तक। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह जिस दिन जी उठा है वो सेम दिन 5 बार यीशु मसीह अपने चेलों को और जो स्त्री लोग हैं, बहन लोग हैं, उनको भी प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया है। सबसे पहले मगदला मरियम को दर्शन दिया, यूहन्ना 20 अध्याय 11 से, और दूसरा जो औरत लोग हैं, मत्ती के इंजिल 28 अध्याय 9 और 10 आयत। नंबर 3, एम्माउस में गया हुआ 2 चेलों को यीशु मसीह ने दर्शन दिया। लूका का इंजिल 24 अध्याय में हम दिखाई देते हैं। क्लेयोफा और उनका वाइफ यरूशलेम से एम्माउस जा रहा था, यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया है। उसके बाद लूका का इंजिल 24 अध्याय में शिमोन पत्रोस को यीशु मसीह ने दर्शन दिया है। और नंबर 5, थॉमस छोड़कर बाकी 10 चेलों को यीशु मसीह ने दर्शन दिया है। यूहन्ना का इंजिल 20 अध्याय 19 से हम दे सकता है। उसके बाद यीशु मसीह के 6 दर्शन अलग अलग लोगों को मिला हुआ करके हम परमेश्वर का वचन से पाते हैं, हम मिल सकता है। थॉमस के बीच में यीशु मसीह का चेलों को यीशु मसीह ने दर्शन दिया, यूहन्ना का इंजिल 20 का 26। और उसके बाद तिबेरियास समुद्र के किनारे में, यूहन्ना का इंजिल 21 अध्याय 1 से 7 तक। और उसके बाद गलील में 11 लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया है, मत्ती के इंजिल 28 अध्याय 16 आयत। और उसके बाद 500 से अधिक लोगों को यीशु मसीह ने दर्शन दिया है, पहले कोरिन्थी 15 का 6। उसके बाद याकूब को पहले कोरिन्थी 15 का 7। उसके बाद जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए जाते थे, बेथानिया में यीशु मसीह के चेलों को यीशु मसीह ने खुद दर्शन दिया है। लूका का इंजिल 24 अध्याय 50 और 51।
और लूका का इंजिल 24 अध्याय 30 आयत 42, 43 और प्रेरितों का काम 10 का 41, इसी आयत के अनुसार हमारा प्रभु यीशु मसीह अपना चेलों को विश्वास में मजबूत करने के लिए, दिलेरी दिखाने के लिए, और चेलों का मन में तो कोई भूत तो नहीं है, इस बात को क्लियर करने के लिए भी हमारा प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ भोजन खाया करके हम प्रभु का वचन से हमको मालूम हो जाता है। प्रभु को धन्यवाद हो। जी उठा हुआ हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जब तक गया तब तक अलग अलग जगह में, अलग अलग तरीका से, अलग अलग अनुभव में यीशु मसीह ने अपना लोगों को दर्शन दिखाया है। यीशु मसीह जी उठने के बाद, स्वर्ग में जाने के बाद प्रेरित पौलुस को दर्शन दिया है, पहले कोरिन्थी 15 का 8। और ऐसे बहुत अनुभव हैं जो पूरा आयत में लिखा नहीं जाते हैं, लेकिन प्रेरितों का काम में काफी हमको सबूत मिलते हैं। उसके बाद यीशु मसीह बहुत लोगों को दर्शन दिया, और पतमोस टापू में यूहन्ना को भी हमारे प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया है, प्रकाशित वाक्य पहली अध्याय 13 आयत में। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारा प्रभु यीशु मसीह का जी उठना एक हकीकत, एक सच्चाई है। भारत में एक बहुत बड़े एक लेडी लीडर था, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू हमारा महात्मा गांधी जी के मौत होने के बाद 3 दिन के बाद सरोजिनी नायडू ने बताया, उनकी महात्मा गांधी जी के शरीर का जो अवशिष्ट है उनके पास खड़ा होकर बोला है, हे स्वामी, हे गांधी जी का नाम लेकर बोला है, बाबूजी, ईसाइयों का गुरु यीशु मसीह जी उठा है और अभी मसीह लोगों को चला रहा है। आप भी जी उठिए, 3रा दिन है, भारत को चलाइए। लेकिन सरोजिनी नायडू का वो शब्द हवा में मिल गया, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह खबर खोलकर, हालेलुया, 40 दिन अपने लोगों को दर्शन देने के बाद स्वर्ग में चले गया है। इस समय एक आत्मिक संदेश के लिए मत्ती के इंजिल 28 अध्याय उसकी पहली दूसरी आयत में पढ़कर सुनाना चाहते हैं। शब्द के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन वो फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आए, और देखे एक बड़ा भूकंप हुआ है, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र बाली के समान उजियाला था। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर 2 मरियम लोग यीशु मसीह को मिलने के लिए सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग कब्रिस्तान में गया है। उनके लिए 3 डराने वाली बात है। नंबर 1, कब्र बंद पड़ा है। नंबर 2, कब्र के सामने बहुत भारी पत्थर रखा हुआ है। नंबर 3, फौजी लोग वहां हथियार लेकर खड़ा है। ये तीनों बात इस मगदल मरियम और दूसरी मरियम जो परमेश्वर यीशु मसीह को बहुत गहराई से प्यार करते थे, उसको डराते थे, उनके अंदर भय आते थे। हालेलुया। यहाँ पे एक संदेश देकर मैंने ये रिसरेक्शन का मैसेज आपको हैंड ओवर करना चाहते हैं। अगर आप डरते हुए घर में बैठेगा तो
परमेश्वर का काम आप देख नहीं पाएंगे। आपको आगे बढ़ना है। अगर आप आगे बढ़ो, आप कदम आगे रखो, आमीन। जिस फौजियों से आप डरते थे, जिस सिपाही से आप डरते थे, वो सिपाही आपका पैर में गिरा हुआ आप देखोगे। हालेलुया। सोच कर परेशान होके घर में बैठेगा तो कोई भी परमेश्वर का काम आप देख नहीं पाएंगे, अनुभव नहीं पाएंगे। प्रभु के वचन में लिखा है, संपूर्ण प्यार डर को भगाते हैं। अगर आपके अंदर परमेश्वर के लिए गहरा प्यार है, फिर तो कोई भी डर आपका सामने खड़ा नहीं हो सकता है। इधर देखिए, स्वर्गदूत ने आकर क्या किया है, उस पत्थर के ऊपर बैठ गया है। सोचने वाली बात है, स्वर्गदूत पत्थर के नीचे क्यों नहीं बैठा? नीचे बैठेगा तो यीशु मसीह का पुनरुत्थान का, रिसरेक्शन का वैल्यू नहीं होना था, क्योंकि इधर लेके स्वर्गदूत ने पत्थर उठाकर उसके ऊपर बैठ गया है। उसका मतलब क्या है? आप सोचते हैं ना, जो बड़ी पत्थर है मेरे लिए मुश्किल है, उसको निकालना, उसको हटाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा पत्थर है। जो पत्थर के बारे में आप सोचते हैं ना, उसी पत्थर के ऊपर आज सुबह स्वर्गदूत बैठकर आपको मदद करने जा रहा है। हो रबारा शतला बाबा, हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन सुनने वाला मेरा शिष्यो, आज पुनरुत्थान का दिन है। कौन सा विषय है जो आपके लिए कठिन लगते हैं? कौन सा विषय है आपको परेशान करते हैं? कौन सा विषय है आपके लिए मुश्किल खड़ा किया हुआ है? आज सुबह स्वर्गदूत उस पत्थर के ऊपर बैठकर आपको मदद करने के लिए आ रहा है। पत्थर नहीं है बड़ा भार, पत्थर के बारे में आपका जो सोच है ना, आपको जो विचार है ना, वही आपको दबाते हैं। प्रेज गॉड। अगर मेरे अपना रीति से मैं बोले है, स्वर्गदूतों ने पत्थर के ऊपर बैठकर, सिर्फ पत्थर के ऊपर नहीं, उस पत्थर के ऊपर रोमन गवर्नमेंट का सील था, सील। उस सील के ऊपर स्वर्गदूतों ने बैठा। आप क्या समझते हो? दुष्ट ने, शैतान ने, आपका दुश्मन ने जो आपके खिलाफ मोहर लगाया हुआ, आपके खिलाफ सील लगाया हुआ जो विषय है ना, उसी के ऊपर आज सुबह स्वर्गदूत अपना राइट दिखाकर आपको मदद करने के लिए आज सुबह आपके लिए उतर आया हुआ है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। इसलिए इस वचन को विश्वास के साथ हासिल करते हुए प्रभु का धन्यवाद करें। स्वर्गदूत आपको मदद करने के लिए आज सुबह आपके पास आया हुआ है। हालेलुया। बंद किया हुआ खबर, बड़े भार वाला पत्थर, हथियार पकड़ा हुआ फौजिया, ये जब इस सिस्टर्स को डराते हैं, लेकिन उन्हें डरते मारे घर में नहीं बैठा। प्रभु का पाने के लिए, प्रभु के लिए, प्रभु के ऊपर विश्वास करके कदम आगे रखा। उनका विश्वास निराशा में नहीं बदला, उनका विश्वास आशा में बदला है, उम्मीद में बदला है। यीशु का नाम है आज सुबह ये वचन आपका जीवन में एक दिलेरी पैदा करे। यीशु का नाम है निराशा को, यीशु का नाम है डर को, यीशु का नाम में ढांढते हैं। इस वचन के द्वारा हौसला, दिलेरी, विश्वास यीशु के नाम में आपका जीवन में रिलीज करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपका पुनरुत्थान के दिन के लिए। हालेलुया। आज सुबह हम अलग अलग चर्च में खुदावंद पुनरुत्थान के दिन, जी उठा हुआ दिन हम सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हो रहा है। पवित्र आत्मा हमको मदद और सहायता करे। इस वचन सुनते हुए अगर किसी के मन में कोई निराशा है, अगर कोई भय है, आगे बढ़ने के लिए रुकने वाला, अगर कोई ऐसे
मुश्किल है यीशु के नाम में हट जाए। स्वर्गदूत उस विषय को हैंडल करें ताकि खुदावन इस वचन सुनने वालों को आशीष का कारण बने, बरकत का कारण बने। आपने मेरा प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद हो। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन, आमीन, आमीन। ले